Hi everyone. Uh, Today I'm going to discuss a topic which is mathematics behind poetry. Okay, so this is all about my experiences or my observation regarding poems or poetry. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि टोटल 11 रस होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो ये ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो पोइट्री लिखते हैं उनके लिए है, और जो मतलब इनमें इंटरेस्ट रखते हैं वो भी समझ सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कभी जब आप जब लिखने लगते हो पोइट्री को, तो उसमें अलग अलग जो रस के लिखने का रहता है, तो कन्फ्यूज़न थोड़ा ये हो जाता है कि किस मीटर में और किस तरह के किस किस तरह के किस तरह के उतार चढ़ाव होने चाहिए अलग अलग रसों के। जैसे अगर आप वीर रस के कविताएं लिखने के लिए बैठे और आ, आपको आप देखें ये कि देखिए, जैसे अगर आपको वीर रस की कोई कविता समझनी है, तो उसमें आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे कि उनमें जो धुन है, उनमें जो एक एक लय होता है, वो लगातार बढ़ते जाएगा। उसका जो उसमें जो एक अनुवृत्ति होती है, वो एकदम आपको बढ़ते हुए नज़र आएगी उस शब्दों में। और उसी तरह से अगर आप श्रृंगार रस का देखें, तो उसमें एक होता है, एक एक धारा प्रवाह चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा करके चलते रहता है। और फिर करुण या शोक रस जो होता है, कुछ ऐसा। तो उसमें क्या होता है कि आप आप स्टार्ट जब होता है कविता, तो उसमें एक बड़े फ्लो से स्टार्ट होता है, और वो धीरे 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 करते कम होते जाता है। तो इस तरह से होता है। और फिर एक भक्ति रस में आप लोग देख सकते हो, उसमें तो एक फ्लैट, एक उसका जो धारा प्रवाह रहता है, वो एकदम आराम से एक निश्चल प्रवाह उसमें चलते रहता है। उसमें कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होता है। तो ये मेनली जो ये दो तीन तरह के जो रस हैं, जिसमें जिसमें कविताएं ज़्यादातर गढ़ी जाती है, उसमें ये एक तरह का पैटर्न, ये डिफरेंस रहता है कि अगर आप वीर रस के हो, तो उसमें जो अम, उसमें जो लिखने का जो प्रतिरोध है, वो बढ़ते जाता है शब्दों के साथ नीचे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, उसमें और भी ज़्यादा वज़न, या और भी ज़्यादा जो रौद्र भाव, जो वीर रस का भाव है, वो और भी ज़्यादा गाढ़ा होते जाता है। और शोक या वीर करुण रस में क्या है, सेम उसका उल्टा रहता है। वो आप जो है कि धीरे धीरे उसका जो है कम होते जाता है। So yeah, that's what I am trying to say. Maybe थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन मेरा, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।